हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में क्लास 11th का अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली। अब देखिए, हम लोग अध्याय का 9 पर जो विविध प्रश्नावली उसको कर रहे हैं। इससे पहले का जो भी प्रश्नावली है 9.1, 9.2, 9.3 सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब हम विविध प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है। और विविध प्रश्नावली में बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पढ़े हैं उससे थोड़ा हाई लेवल का एक क्वेश्चन होता है। और एक बात बताते हैं आप लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट विविध प्रश्नावली करते हैं ना, वो असल में पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे वैसे स्टूडेंट तो करते नहीं है। जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं वो करते नहीं है कभी, ठीक है। तो जो आप यदि आप विविध प्रश्नावली कर रहे हैं तो आप बहुत ही मेहनत करते हो। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं पहले तो, ठीक है। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m प्लस nवें पद तथा m माइनस nवें पदों का योग mवें पद का दुगुना है। कहता है आपको दिखाना है, साबित करना है समांतर श्रेणी में कि m प्लस nवां पद m माइनस nवें पद का मतलब इसका और इसका n पदों का योग मतलब जोड़ने पर mवें पद का क्या होना चाहिए? दोगुना होना चाहिए। तो आइए इस प्रश्न को समझाते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लिख लिए, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो m प्लस nवें पद तथा m माइनस nवें पद, पहले जो साबित करना है ना उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे साबित करना है कि AP का, AP मतलब क्या? समांतर श्रेणी। AP का m प्लस nवां पद प्लस m माइनस nवां पद क्या होना चाहिए? mवें पद का दोगुना, यानी लिखो mवां पद। ये हो गया mवां पद। mवां पद कितना? दोगुना, यानी 2 से गुना कर देंगे। इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, यानी साबित करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना, m प्लस nवां पद दिया है, इसको लिख लेते हैं। m प्लस nवां पद प्लस m माइनस nवां पद, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब m प्लस nवां पद क्या होता है? आपको रफ में बता दे कि यदि nवां पद पूछता है यानी n बराबर तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर m प्लस n है, तो जहाँ n है क्या लिखेंगे? m प्लस n लिखेंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको कोष्ट में कर लेते हैं और इसको भी कोष्ट में कर लेते हैं। तो a प्लस m माइनस n माइनस 1 होगा, या माइनस 1 है, ठीक है, ध्यान देना। a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और चलिए ये तो हम कर लिए mवां पद के, m प्लस nवां पद के लिए और m माइनस nवां पद के लिए कर लिए, ठीक है। अब इसको देखो तो कटेगा तो कटाओ। पहले तो a प्लस m से d से गुना कर देंगे, हो जाएगा md। n से d से गुना कर देंगे nd, माइनस 1 से d से कर देंगे माइनस d। अब प्लस इसको देखो, a ज्यों का त्यों, अब प्लस m से d से md, माइनस n से d से माइनस nd, माइनस 1 से d से माइनस d, ठीक है। अब देखो तो कोई कटने वाला है क्या? m माइनस और a प्लस कट गया, nd nd, क्या बच जाएगा? a a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और प्लस md md 2md हो जाएगा, माइनस d जोड़ा जाएगा, माइनस 2d हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से तीनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा? यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से md बच जाएगा और यहाँ से d बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 का 2 a ज्यों कहते हैं, अब प्लस यहाँ से देखो दोनों में क्या मिल रहा है? d। तो इसको ऐसे कर सकते हैं m माइनस 1 इंटू डी। देखो d कॉमन ले लिए, इधर कॉमन लो चाहे इधर कॉमन लो, बात एक ही है। जब मल्टीपल कराएंगे तो इतना आ जाएगा। देखो m से d से md, माइनस 1 से d से माइनस d आ जाएगा, यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखो एक किसका फार्मूला होता है? अब बताओ यहाँ रफ में
कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यदि आपसे बोलेंगे कि mवा पद का फार्मूला क्या होगा तो आप क्या बताओगे, a प्लस mवा पद पूछा है तो m माइनस 1 इंटू डी। तो देखो तो यही वाला बात आया कि नहीं आया, यानी इसका मतलब है कि इसका मतलब है ना कि mवा पद है। यदि mवा पद निकालने जाएंगे तभी ना फार्मूला आएगा, तो हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, mवा पद लिख सकते हैं। तो वही बात है 2 का 2 और इसके बदले में लिख देंगे mवा पद। हमको प्रूफ क्या करना था कि 2 mवा पद होना चाहिए, किसका योग, तो इसका और इसका दोनों का जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए था। देखो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है। क्या बोला, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। आपको दिया है कि समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 24 और समांतर श्रेणी में 3 संख्या क्या होता है, आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे, याद होगा तो अच्छा है, और नहीं तो बाबू आप लोग थोड़ा थ्योरी को भी ध्यान में रखते हुए चलो। फार्मूला कंसेप्ट थ्योरी अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन करने में तो बहुत मज़ा आता है, मतलब दिक्कत ही नहीं है, तो मज़ा आएगा बनाने में। ठीक है, इंजॉय के साथ आप लोग बना सकते हो। तो वही बात है 3 संख्याओं का योग, मतलब एपी में 3 संख्या होता कौन है, तो a माइनस डी ए प्लस डी होता है। आपको बात हम बताए हैं थ्योरी में। ठीक है, तथा उनका गुणनफल, तो किसका गुणनफल, 3 संख्याओं का ही गुणनफल। तो गुणनफल के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस डी गुना ए प्लस डी हो जाएगा। तो चलिए आपको हम सॉल्व करेंगे तो अच्छा समझ में और आएगा। इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला है पहले, समांतर श्रेणी यानी एपी ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का 3 संख्याओं का योग दिया है। तो पहले हम एपी का 3 संख्या लिखते हैं कि होता कौन है। एपी का 3 संख्या, एपी का 3 संख्या होता है a माइनस डी ए प्लस डी होता है। ठीक है, अब चलो, अब 3 संख्याओं का योग दिया है 24, तो प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग क्या दिया है, 24 दिया है। तो यहाँ पर लिख लो 24। 3 संख्या कौन कौन है, ए वाला, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर हो गया 24। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ए कितना हो जाएगा, 3a माइनस ए प्लस कट जाएगा बराबर 24, ए बराबर आ जाएगा 24/3, कटा दो 8 बार में, यानी ए बराबर आ गया 8। ठीक है, अब चलो, अब दिया है कि उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल। तो लिखो 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल। 3 संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 440 दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3 संख्या कौन कौन है, आपका है a माइनस डी गुना ए प्लस डी बराबर 440। अब यहाँ से देखो a आ रहा है, तो a का तो मान हमको मालूम है 8, तो जहाँ जहाँ a है 8 भर सकते हैं, तो भर दीजिए 8 माइनस डी गुना 8 प्लस डी बराबर 440। अब देखो तो, अब हम क्या करते हैं कि इसको 8 माइनस डी गुना 8 प्लस डी अब बराबर कर देते हैं 440। गुना कर रहा था, इधर आया तो भाग कर देगा। अब इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, देखो एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, एगो माइनस में एगो प्लस में। तो किसका फार्मूला होता है, पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एगो माइनस में और एगो प्लस में। तो इसी फार्मूला पर कर देंगे, ए का मान है 8 और बी का मान है डी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर हो गया और माइनस
डी का स्क्वायर हो गया बराबर, इसको कटाओ तो कटेगा, एक कट जाएगा आपको 8 5 40 और 8 5 40 55 बार में, तो यहाँ से आ गया 55। 8 8 64 और माइनस डी स्क्वायर बराबर 55, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर ये 55 है और ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बराबर 55 में से माइनस 64 को घटाया जाएगा तो आएगा -9, माइनस माइनस कट गया, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो d बराबर √9 यानी इसका मान जो आएगा +-3 आएगा, क्योंकि रूट में कभी भी एगो प्लस में और एगो माइनस में आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको तो बताना था कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, दो कंडीशन में इसका आएगा, जब डी का मान एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एपी की 3 संख्या, एपी की 3 संख्या क्या थी, a माइनस डी था, a था, a प्लस डी था, तो यहाँ से केस बनेगा 1। केस 1 में क्या रखेंगे, केस 1 में a का मान कितना आया है, 8 आया है, लिखो केस 1 में a का मान 8 रख रहे हैं और d का मान एगो प्लस रखना है एगो माइनस, तो पहले प्लस वाला रखते हैं, तो d का मान 3 रखते हैं। ठीक है, इसमें भर दो तो हो जाएगा 8 - 3 8, 8 + 3, तो यहाँ से 5 8 13, केस 1 में 5 8 13 बन गया 3 संख्या। अब चलो केस 2, a बराबर तो 8 ही रखना है, d का मान प्लस रख लिया, अब क्या रखेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा भर दो इसमें 8 और --3 क्योंकि d का मान माइनस है ना, कोमा 8 और यहाँ से 8 माइनस कितना 3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 3 11 और ये 8 और ये 5 और ये पी के 3 संख्या, मतलब दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी का मान 2 आया था प्लस माइनस में, इसलिए 2 केस बनेगा। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और यदि आप लोग बनाएंगे अच्छे से तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि माना कि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2 तथा s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3 × s2 - s1। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को डर रहे होंगे देख करके, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इजी है ना कि आप लोग खेलते खेलते बना लोगे। ठीक है, देखिए कैसे, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है। एक s1 पदों का योगफल बोल रहा है, s2 पदों का योगफल, s3 पदों का योगफल, तो पहले इसका योगफल ही हम निकाल लेते हैं। लिखिए s1 कहने का मतलब क्या n, क्योंकि आपको दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः, मतलब n पदों का योगफल जो है s1 है, 2n पदों का योगफल जो है s2 है और 3n पदों का योगफल जो है s3 है। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा, n पदों का योगफल, s1 n के लिए ना, तो s1 बराबर n पदों का योगफल हो जाएगा। तो n पदों का योगफल का फार्मूला याद है याद है कि नहीं, बोलो तो। n पदों का योगफल हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d होता है, पता है ना सबको। अब चलिए s2 के लिए चलते हैं, तो s2 के लिए क्या है 2n, तो 2n पदों का योगफल निकालिए, क्या हो जाएगा, 2n पदों का योग बोला है ना, तो यहाँ से 2n हो जाएगा। जब n पदों का कहता है तो n, और 2n पदों का योग आएगा तो 2n /2, अब बाकी सब वहीं रहेगा, 2a + n - 1 × d। अब चलिए अब s3 के लिए चलिए, s3 के लिए क्या हो जाएगा 3n, तो 3n पदों का योगफल, 3n पदों का योगफल क्या हो जाएगा
3n बोला है तो 3n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ तक जिनको करने आ गया ना हो उनको बिल्कुल इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, देखिए आपको पहले बता दे कि आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए बोला है। तो बताओ, ये होता है LHS और ये होता है RHS। तो हम RHS को हल करके LHS लाने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं RHS से, क्या है RHS? 3 इंटू S2 माइनस S1। हम इसको सॉल्व करके देखो, अभी हम S3 लाने के लिए सोच रहे हैं, तो चलो ला देते हैं। आइए मिलजुल कर करेंगे काम तो जल्दी होगा। ठीक है ना, आप लोग भी सपोर्ट करते चलो। ठीक है, चलिए RHS यानी 3 है। उसके बाद देखो क्या है S2 का मान क्या है हो, इतना है, तो रखो तो 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, माइनस बोला है तो माइनस कर देंगे। S1 का माने है ना, लिखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि a है, नहीं है, 9 है, 9 नहीं है बाबू, a है। थोड़ा हमारा ABCD लिखने का तरीका खराब है, आप लोग थोड़ा समझना। ठीक है ना, जो बोलते हैं उस पर भी गौर करना। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए इसको जोड़ घटाव कर दो और आपका आंसर देखो 3 का 3। देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ पर 2n/2 है और यहाँ पर n/2 है, यानी n/2 यहाँ भी है और n/2 यहाँ भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2n है ना, 2 2n है, तो n/2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो n/2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ से देखो ये 2 यहाँ पर बच जाएगा 2, और यहाँ से क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखो तो n/2 हमने क्या किया था, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ से आपका बच गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ रहा है समझ में ना। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू n/2, अब इसको जोड़ घटाव कर लो तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीपल कराओगे तो 2 और 2a से करेंगे तो 4a हो जाएगा। अब प्लस ये देखो n से और d से करेंगे nd, और इसमें 2 भी मल्टीपल कर रहा है ना, तो 2nd हो जाएगा। ये देखो -1 से d से करेंगे -d, और यहाँ 2 से मल्टीपल करना है तो -2d हो गया। ये देखो माइनस, ये माइनस सब में गुना करा देगा। ठीक है, तो माइनस ले और 2a से करेंगे तो हो जाएगा 2a, और यहाँ n से और d से करेंगे nd, और माइनस भी गुना करेगा तो ये हो जाएगा nd। यहाँ -1 से d से करेंगे -d, और माइनस में गुना करा देंगे तो +d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कटने वाला है कटा दो, पहले लिख लो 3n/2 यहाँ पर बच गया, और यहाँ देखो तो 4a में से 2a जाएगा तो आएगा आपका 2a। यहाँ से देखो nd है, 2nd है, और यहाँ पर -nd है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, +nd। ये -2d है अब +d है, तो घटेगा तो -d आएगा। अब देखो 3n/2 यहाँ से देखना। ठीक है, ये 2a ज्यों का त्यों लिखो, अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, d, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे d, तो n-1 इंटू डी आ गया। देखो इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो दोनों में d कॉमन मिल रहा था, हमने d कॉमन ले लिया। देखो n से d से करेंगे nd, -1 से d से करेंगे -d आ जाएगा। अब देखो हमारा काम हो गया। देखो अब देखो ये 3n/2 2a, ये है आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, किसका फार्मूला होता है, देखो तो 3n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी किसका होता है, S3 का होता है, यानी 3n पदों का योगफल के लिए होता है। तो 3n पदों का योगफल किसको बोला गया है, S3 है। तो हमारा देखो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, S3। तो यहाँ से हमारा जो है ये आ गया S3, और ये हमारा प्रूफ हो गया।
इसके बदले में 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको दिया गया क्वेश्चन में, तो हमने देखो यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था और बहुत इंजॉय वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5, अच्छा 2 या 5 नहीं है, ये गलती से लिखा गया है दोस्त, यहाँ 7 है, ठीक है ना, बुक में अपने मिला लीजिए, 7 है, 7 से विभाजित है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन 10th में बनाए हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, 200 और 400 के बीच में वैसा संख्या रखना है जो 7 से विभाजित हो जाएगा। 200 नहीं लेना है ना 400, इसके बीच में होना चाहिए। तो बताओ कि 200 एक 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा। ठीक है, 202 चेक करो भाग दे करके, नहीं होगा। 203 चेक करो तो हाँ 203 देखो हो जा रहा है, इसका सॉल्यूशन करो, 203 होगा एक। ठीक है, उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 नहीं, 10, यानी 210। मतलब 7 के बढ़ते वाला जो भी आएगा वो 7 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 217, इसी तरह चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अब देखेंगे लास्ट वाला 400 हो रहा है विभाजित, नहीं होगा। 400 से एक कम कर दो, 399, 399 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 4 7 49, हाँ जी 399 भी विभाजित हो जाएगा। तो 200 और 400 के बीच में यही नंबर है, ठीक है ना, और ये 7 से विभाजित हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो डॉट डॉट वाला लगा है वो नंबर भी ला करके सबको जोग बताना है। तो ऐसे तो करना असंभव है, इसलिए हम लोग क्या किसका उपयोग करेंगे, एपी का। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से एपी का जब उपयोग किए तो ए बराबर क्या हो जाएगा 203, और डी निकालो, डी का मान क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है दोस्त 210, a1 का मान है 203, माइनस करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो an अंतिम पद, an बराबर क्या दिया है 399। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है पहले कि योगफल बताना है, यानी एसएन बताना है। तो एसएन बताने के लिए आपको पहले चाहिए एन भी चाहिए, यानी एन का मान पता रहेगा तभी आप एसएन बता सकते हैं। तो हम एसएन निकालने से पहले पहले एन निकालेंगे। तो चलिए एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला पर। तो एन का फार्मूला आपको पता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आपको पता है कि एन का मान दिया है 399, तो रख लो, ये हो गया ए का मान है 203, अब प्लस एन का मान तो पता करना है -1, डी का मान 7। बस इजी है, बहुत इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा समझना है। ठीक है, अब देखो 399 बराबर क्या हो जाएगा, ये 203 और 7 से एन से गुना करेंगे 7n, -1 ले 7 से करेंगे -7। अब देखो ये 399 ज्यों करते हो, और यहाँ पर 203 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा 196 और प्लस 7n, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 399 माइनस 196 बराबर 7n। तो 399 में से 196 घटेगा तो कितना आएगा, घटाओ तो 399 में से 196 घटाएंगे तो 3 और 0, और यहाँ से 103 आ जा रहा है। ठीक है, 103 अब बराबर 7n। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, 100 यहाँ 3 नहीं होगा, 203 होगा। ठीक है, 203 भाग दो तो इसमें, तो 203 गुना कर जाएगा तो भाग दे देगा बराबर n। तो कटाओ तो 7 से इसको, 7 दूना 14, ये हो गया 14 और 6 7 9 63, यानी 29, कटा देंगे तो 29 बार में कट जाएगा, यानी हमारा n का मान जो है 29 आ गया। ठीक है, अब n का मान जैसे ही आया आप एस एन का फार्मूला लगा लो। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस ए है दोस्त, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एस एन बराबर n का मान है 29 और 2 अब बाई इंटू 2
ए का मान देखो क्या दिया है 203, लिखो 203 अब प्लस एन का मान 29 माइनस 1 और डी का मान कितना है 7 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एस एन बराबर 29/2, 203 से 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, 406 अब प्लस 29 में से जाएगा 28, 28 ले 7 से गुना करेंगे तो 28 ले 7 से गुना कर देंगे तो 58, 56, 57, 14 यानी 196 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एस एन बराबर 29/2 और इंटू में है दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे 406 और 196 तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 9 1 10, 0 और 4 1 5 1 6 यानी 600 कितना हो जाएगा 2, इसको 2 से कटा दो 300 एक बार में, तो एस एन बराबर हो गया 29 गुना 301, इसको गुना करके लिख लो। चलो गुना कर ही देते हैं, 301 से और 29 ले गुना करो, 9 0 9 3 27, 2 0 3 दूना 6, 9 2 7 8 यानी 8 7 2 9 आ रहा है। तो यही आपका एस एन का फार्मूला आ गया। आपको बोला गया था कि 200 और 400 के बीच में 7 से विभाजित होने वाले का योगफल बताना है, तो हमने क्या किया योगफल बता दिया, कितना आया 8 7 2 9। ओके, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोला है कि 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर हमारे इस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जब आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते हो तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, जस्ट यही प्रश्न आया था 2013 या 12 में आया था। ठीक है, यही वाला प्रश्न है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। पहले इसको समझा देते हैं आप लोग को। पहले हम क्या करेंगे 2 या 5 बोला है ना, तो 2 या 5 कहने का मतलब है कि एक बार चेक करेंगे 2 से विभाजित होने वाला, एक बार चेक करेंगे 5 से, और एक बार चेक करेंगे 2 और 5 का एलसीएम लेकर के उससे जो विभाजित होगा उसको निकालेंगे। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इतना इजी नहीं है, इजी है लेकिन कंसेप्ट इसका इतना इजी नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा समझना था और उसके बाद तो इजी है। अब इंजॉय करके आप बनाओ, खेलते खेलते बना लोगे। ठीक है, आओ सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम क्या बोले 2 से विभाजित होने वाला, तो लिखो पहले 2 से विभाज्य वाला, 2 से विभाज्य वाला। चलो 1 से 100 के बीच तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो 2 से विभाजित होने वाला 1 से 100 के बीच में कौन कौन है, एक तो नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक आएगा, क्योंकि बीच में नहीं बोला है ना, बीच में नहीं बोला तो 100 भी आएगा, 100 है। ठीक है, अब चलो इनका क्या करना है योगफल बताना है। तो योगफल कैसे बता पाएंगे, जब हम इसका एसएन निकालेंगे। तो एसएन निकालने के लिए हमको चाहिए ए, तो ए का मान दिया है 2, डी का मान a2 माइनस a1, तो a2 का मान दिया है 4, a1 का मान दिया है 2, तो यह आ गया 2। उसके बाद क्या चाहिए आपको, एन का मान चाहिए, एन का मान चाहिए तो दिया नहीं है, एसएन का मान नहीं दिया है, अब तो पूछ ही रहा है, और आपको अंतिम पद दिया है यानी एन दिया है, एन बराबर 100 दिया है। जो दिया था उसको लिख लेंगे और आपको पहले एन का मान पता करेंगे तभी एसएन का मान निकाल पाएंगे। तो हम एन के फार्मूला से एन का मान निकालते हैं। चलिए, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 100 बराबर ए का मान दिया है 2, एन का मान पता करना है, डी का मान दिया है, डी का मान 2 दिया है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या कर लेंगे 100 बराबर 2 प्लस एन से 2 से करेंगे 2n, माइनस 1 से 2 से करेंगे -2, माइनस प्लस कट गया, ये क्या कर रहे गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी ये हो जाएगा 100/2 बराबर n, कटा दो ये 50, यानी हमारा n बराबर आ गया 50। ओके, अब चलिए अब n बराबर 50 आ गया तो एसएन निकाल लो।
तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एस एन का मान दिया है 50 अब बाई 2a का मान दिया है 2 अब प्लस n का मान दिया है 50 -1 और d का मान 2। कटा दो इसको 25 बार में, ये आ गया 25 दो दूनी के 4, 50 में से एक जाएगा 49, 49 ला 2 से गुना करेंगे 98। तो यहाँ से देखो 25 गुना 98 104 कितना, 98 और 4 कितना हो जाएगा 102। इन दोनों को गुना करेंगे 25 ले 102 से गुना करेंगे तो ये हमारा लगभग गुना करके लिख देते हैं, या रफ में कर लो 102 गुना 25, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 5 और ये 2 0 2 यानी 25 0 2 5 2 25 20 आ जाएगा, 25 20 ये हमारा इतना आंसर आएगा। किससे, 2 से विभाजित होने वाला। अभी हम चेक करेंगे किससे, अभी 5 से विभाजित होने वाला चेक करते हैं। ठीक है, लिखिए 5 से विभाज्य वाला। चलिए चेक करिए तो 5 से विभाजित होने वाला 1 से 100 के बीच में कौन कौन है। 1 2 3 4 तो है नहीं, 5 से स्टार्ट होगा 5 10 15 20 डॉट 100 तक। इसका a का मान दिया है जस्ट उसी तरह से 5, d का मान यानी a2 माइनस a1, a2 का मान है 10 माइनस 5 बराबर 5 आ गया इसका भी, और n का मान पता रहेगा तभी एस एन का मान निकाल पाएंगे। इन दोनों बराबर क्वेश्चन, और n बराबर दिया है अंतिम पद 100, इसको लिख लो 100। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पहले an बराबर n का मान, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान दिया है 100 और a का मान दिया है 5 और n का मान दिया है नहीं दिया है, d का मान दिया है 5। तो ये हो गया 100, ऐसे कर लो इम्प्लाइड डेट, नहीं तो बराबर में रहेगा तो सोचो कि एक ही में है। 100 हो गया, अब बराबर 5 अब प्लस 5 से n से करेंगे 5n, माइनस 1 से 5 से करेंगे -5, माइनस प्लस कट गया और एक गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, यानी 100/5 बराबर n, कटा दो 20 आ गया, यानी n बराबर आ गया हमारा 20। तो इसका एस एन निकाल दो। एस एन क्या हो जाएगा, एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान आया है 20, भर दो इसमें 20, यहाँ पर भर दो 20 बाई 2, 2a 2, a का मान कितना है 5 ना, 5 अब प्लस n का मान 20 दिया है -1 और d का मान 5। एक कटा दो 10 बार में, ये 10 आ गया, 5 दूनी 10 अब प्लस 20 में से एक जाएगा 19, 19 पचे 95, यानी 10 गुना 95 और 10 कितना 105, तो गुना कर दो 105 से और 10 ले, 0 0 0 5 0 1 0 5 0 1, यानी 10 50 आ गया। इसका आंसर 10 50 आ गया। ठीक है, 5 वाला। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 या 5 बोला है ना, अब 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, जो आएगा यानी 5 दूनी 10 आएगा, तो 10 से विभाजित होना चेक करेंगे। जब या बीच में रहेगा ना तो एक बार 2 से चेक करते हैं, एक बार 5 से, और एक बार एलसीएम इसका निकाल करके जो होगा उससे विभाजित करने वाला निकालते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10। तो चलिए अब 10 से विभाजित होने वाला का निकालते हैं। तो लिखेंगे पुनः 2 एवं 5 से विभाज्य वाला, तो क्या हो जाएगा 2 और 5 से एलसीएम इसका निकालेंगे ना, तो विभाज्य होने वाला यानी 2 या 5 का एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, या रफ में करेंगे 10 होगा, तो 10 से विभाजित होने वाला चेक करेंगे, 10 से विभाज्य वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 से विभाजित होने वाला क्या हो जाएगा, ये वो 10 होगा, फिर 20 होगा, डॉट डॉट सही किसी तरह 100 हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो कोई होगा नहीं, 19 18 17 होगा नहीं, 23 24 होगा नहीं, यानी 10 होगा 20 होगा 30 होगा सही 40 50 60 70 80 90 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a का मान हो जाएगा 10, d का भी मान हो जाएगा 10, और अंतिम पद दिया है 100। आपको पहले चाहिए n का मान, उसके बाद आएगा sn का मान। तो n का मान निकालने के लिए n का फार्मूला यूज करो, a प्लस n-1 इंटू डी।
क्या हो जाएगा, एन का मान दिया है 100 बराबर ए का मान 10, एन का मान पता करना है, डी का मान 10। तो 100 बराबर 10 का 10, एन से 10 ले करेंगे 10 एन, माइनस 1 से 10 से करेंगे माइनस 10, माइनस प्लस कट गया। ये देखो 10 इसमें क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा। 100 बटा 10 बराबर एन, कटा दो, 10 बार में कट गया, यानी एन बराबर 10। एन का जो मान आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब चलिए एन का मान 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एस एन का मान निकालेंगे। एस एन का, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन का मान कितना दिया है, एन का मान आपका 10 आ गया, तो भर दो 10 बाई 2, 2 गुना ए का मान 10, एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 10, कटा दो 5 बार में, ये हो गया 5, 10 दूना 20, 10 में से एक जगह 9, 9 से 10 ले करेंगे 90, यानी 5, 20 और 90 कितना हो जाएगा 110, 110 ले 5 से गुना करेंगे तो 550 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 550 हो गया। अब देखिए मेन आपका क्वेश्चन अब आता है, आपसे बोले थे कि 2 या 5 बोला था, तो इसका मेन जो आंसर होगा ना, ध्यान देना, 2 से विभाजित होने वाला का टोटल संख्या कितना आया था, 25 50, याद है ना, 25 50 आया था, चेक कर लो, 25 50 ही आया था, हमें याद है 25 50, और 5 वाला 10 50। तो क्या करते हैं ना कि इसको लिख लेंगे, अब प्लस 5 वाला जो आया है उसको भी लिख लेंगे 10 50, और 2 या 5 से जो निकाल रहे हैं ना, मतलब 2 और 5 का जो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, माइनस कर देंगे, तो 550 आ गया। तो दोनों को जोड़ करके इसको घटा दोगे, वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मेन कंसेप्ट है। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 10 35 50 50 100 3600, 3600 में से 36 हो जाएगा ना, हाँ 3600 में से 550 घटाओगे तो कितना आएगा, 3050 आएगा। तो यही आपका मेन आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में एक क्वेश्चन आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाकर हम तो बहुत खुश हैं, आप बताना खुश हो कि नहीं हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। ओके, चलिए आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तब तक खूब इंजॉय के साथ मैथ पढ़ो और खूब मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।